वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके घर के इस कोने में पीर और जिंद रहता है, जिसके कारण से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो गई है। भूत बाधा पीर जिंद शक्तियों का प्रभाव से आपके पेट में पीड़ा बनी रहती है। घर आपका पूरा बर्बाद हो गया और आपका सब कुछ तबाह और परेशान हो गया। गंदी शक्ति आपके जीवन काल में वास हो चुका है और यही गंदी शक्ति आपके जीवन की जो डोर है वह पूरी तरह से काट कर रख दिया है। आप और आपके घर वाले पागलों जैसी हरकत करता है। यह जिन भेजा गया है और वह आपके घर के कोने में आपके अपनों ने ही स्थापित कर दिया है। और इन्हीं जिंद और प्रेत बाधा के कारण से, इन्हीं पीर के कारण से आप अपने जीवन को समाप्त करने पे उतर गए हो। आप बर्बादी के राह पे चल पड़े हो। आपके हर एक चीज़ दिन प्रतिदिन बर्बाद होता चला जा रहा है। आप हर एक कीमती चीज़ को खोते चले जा रहे हो। मित्रों, आपकी हरकतें बिल्कुल ही पागलों से भी बदतर हो गई है। मन में हमेशा गंदे विचार और गंदे ख्याल आ रहे हैं। आपकी माँ भी परेशान रहती है और माँ के ऊपर सवारी आती है, लेकिन वह सवारी खुलकर नहीं आती है। शरीर में कंपन होता है, काम धाम में दिक्कत बना रही है, धन की समस्या बनी हुई है, दिमाग चढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपका दिमाग चढ़ जाता है। आप आवेश में आ जाते हो। अगर कोई बात आपसे कर रहा होता है, आप अचानक क्रोधित हो जाते हो। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि किसी को भी मार दें या क्या से क्या कर दें या खुद मर जाएं। आपके दिमाग पर जब क्रोध आता है तो आप किसी को भी नहीं समझते हो। आप बहुत ही भयानक क्रोधित हो जाते हो। मित्रों, आपके शरीर पर चोट का प्रभाव भी है। एक बार आपके साथ बड़ी दुर्घटना हुई है या किसी कारणवश आपके शरीर में चोट का प्रभाव भी है। शरीर का एक साइड बहुत भयानक दर्द करता है। कभी कभी इतनी दर्द करता है कि आप सह नहीं पाते हो। शरीर पर चोट का प्रभाव और दिमाग में भी चोट का प्रभाव है, जिसके कारण से दिमाग में ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके दिमाग में सुई चुभ रहा है और आप पूरी तरह से परेशान हो जाते हो। जब दिमाग में दर्द उठ जाता है तो आप माथा पकड़ के बैठ जाते हो। आप कुछ सोच नहीं पाते हो और ना ही आप कुछ समझ पाते हो। आपके पूरे घर में उपद्रव मचा हुआ है। आपके पूरे घर में उपद्रव मचा हुआ है। कोई आपको मरने और मारने की धमकी देता है तो कभी आप किसी को मरने और मारने की धमकी देते हो। परिवार से कोई व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आपकी भी बुद्धि, आपके भी दिमाग कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पूरी रात आपको सोने नहीं देता है। सपने में आपको ऐसे ऐसे स्थान पे ले जाता है जहाँ की बहुत ही डरावने सपने होता है। कभी शमशान, तो कभी मुर्दे के साथ, तो कभी आधे कटे जले लाश के पास ले जाता है, कभी सांपों की खाई में ले जाता है, कभी आपके बिस्तर पे सांप आ जाता है। कोई आपको सपने में आकर ऐसे दबा देता है, भयभीत हो जाते हो और वो डर के मारे उठ जाते हो। आप पूरी रात सो नहीं पाते हो। गला भारी हो जाता है, सर भारी जकड़न सा महसूस होने लगता है। मित्रों, आपके घर से 2 अकाल मृत्यु हुआ है और वो लगातार ही अकाल मृत्यु हुआ है और इन अकाल मृत्यु के वजह से और परेशानी आपकी बढ़ती चली जा रही है। परेशानी आपकी दोगुनी होती चली जा रही है। मित्रों, आप जब तक कुछ समझ पाते तब तक आपकी सारी कहानियाँ ख़त्म हो चुकी है और बर्बादी के कोरे में आकर आप खड़े हो चुके हो। बस अब आपकी नैया डूबने ही वाली है। कभी कभी यह प्रेत आपके साथ सो जाता है, आपके आसपास घूमता रहता है। कभी कभी साक्षात आपको दिख जाता है। कभी कभी आपको साक्षात दिख जाता है। जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो बार बार आपके मन में वही चीज़ आता है या ऐसा आपको महसूस होता है कि कब और किसी भी समय आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। आप कब परेशान हो जाओगे कहना बहुत ही कठिन है। आप जब भी खाना खाते हो वह खाना आपको पचता नहीं है और धुएं जैसा ढकार होना शुरू हो जाता है। गैस की दिक्कत लगातार बन रही है। छाती में चुभन लगातार हो रही है। परिवार से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। मित्रों, आपके परिवार में कोई किसी का बात तक नहीं मानता है। हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर आपका लगा रहता है और आप परेशान हो जाते हो। जिंदगी आपका तबाह हो जाती है।
आपके जीवन काल में ना जाने कई ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। कभी कोई सड़क दुर्घटना से परेशान हो जाता है, तो कभी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कभी कोई घर में ही आपस में लड़ जाते हो, तो कभी घर में ही प्रेत घूमने की आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। और यह एक पिशाच भी है जो कि आपके आगे पीछे घूम रहा है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आज और इसी समय से उस पिशाच को बांध के उल्टा लटका दिया जाएगा, उसे जला दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह पिशाच की ऐसी हसरत की जाएगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें मैसेज कर दें, इतना में ही आपके जीवन की जितनी सारी परेशानियां हैं सभी समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, शायद आज का ही इस ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करेगा। तो मित्रों, आप सभी का इस ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, अगर आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखते हैं, तो मित्रों शायद आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, ये सभी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हमेशा आपको अकाल मृत्यु का डर सताता रहता है, भय सताता रहता है, आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं और वर्तमान में आप धन दौलत को लेकर पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपने जीवन काल से प्रेत बाधा को हटाएं, तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ सकेंगे। ये जिन, ये प्रेत, ये पिशाच अगर आपके घर में, ये पीर अगर रहेगा, तो आप अपने जीवन काल में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ऐसे ही परेशान होते रहोगे। आज हम आपको एक ऐसे मंत्र दे रहे हैं। पहले अपने जीवन काल से इन प्रेत को बाहर करो, तभी आप अपने जीवन में सुखी संपन्न रह पाएंगे। मित्रों, प्रातः काल नित्य क्रिया से आप निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके तत्पश्चात आप कुशान या ऊनी वस्त्र पर बैठकर चित्त एकाग्र कर लें और बजरंगबली की मूर्ति या यंत्र या फिर आप भोजपत्र पर शुभ नक्षत्र में बनवाकर अक्षत या चंदन, पुष्प रोली, अगर तगर, धूप दीप आदि से आप पहले बालाजी महाराज की पूजा कर लें और उसके बाद अगरबत्ती प्रज्वलित करके बूंदी या लड्डू का प्रसाद बालाजी महाराज को चढ़ाकर एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस मंत्र का उच्चारण आपको करनी है। मंत्र है अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृष्णानुम ज्ञानी नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृष्णानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आप इस मंत्र को एक माला बालाजी के सामने रोज आप जप करके ही घर से बाहर कहीं निकलें। पत्रम या पुष्पम तांबूलम अर्पण कर ध्यान हनुमान जी का करना है और चित्त शांत कर हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। आपको रुद्राक्ष या तुलसी की माला से ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट का नित्य प्रतिदिन एक माला जाप करना है। आपकी मनोरथ सिद्धि होंगे। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का जो है कि नित्य प्रतिदिन आप एक माला जप
आप अवश्य करें। आपके जीवन काल में जितनी सारी मनोरथ है वह अवश्य पूरा होगा मित्रों। और इनके साथ ये करने के बाद आपको धन की उपाय करनी है। जैसे कि बुधवार के दिन शाम 5 बजे के बाद किसी भी गणेश मंदिर में जाकर सफ़ेद दुर्गा 11 नग सफ़ेद कागज़ पर रख कर चढ़ा दें। ध्यान रहे बुधवार को भूलकर भी बाजार से हरे पान खरीद कर नहीं लावें और ना ही पान आप खाएं। इन बातों का आप अवश्य ध्यान दें। बुधवार के दिन शाम 5 बजे के बाद किसी भी गणेश मंदिर में जाकर सफ़ेद दुर्गा 11 नग सफ़ेद कागज़ पर रख कर चढ़ा दें। ध्यान रहे बुधवार को भूलकर भी बाजार से हरे पान खरीद कर नहीं लावें और ना ही पान खाएं बुधवार को। दूसरा उपाय है बुधवार के दिन मावा बनाना, खीर बनाना, रबड़ी बनाना या इन्हें बाजार से खरीद कर घर अवश्य लाएं। बुधवार के दिन भूलकर भी किन्नरों का मजाक या अपमान ना करें। बुधवार के दिन किसी भी कन्या या स्त्री का अपमान नहीं करना है। अगर संभव हो सके तो उन्हें उपहार स्वरूप आप भेंट दें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और यही आपके जीवन लीला में धन दौलत के अंबार लगाएगी। और अगर हो सके तो महागौरी की पूजा का भी आप विधान दूसरी देवियों की तरफ बहुत जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद अगर शुभ मुहूर्त में इनकी पूजा करते हैं तो शायद आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा और यही चमत्कार आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करेगी। मित्रों, आपके जीवन काल में एक और दोष लगातार बन रही है जो है कि पितृदोष। ये पितृदोष भी आपको हर तरह से परेशान कर रही है। संतान सुख में बाधा, अगर संतान की प्राप्ति हो जा रही है तो वह गूंगे बहरे लंगड़े विकलांग पैदा हो रही है या फिर उसे पैदा होते ही मर जा रही है, या फिर आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चे ही आपको मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं, तो ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण होता है। संतान के सुख में आपको लगातार बाधाएं देखने को मिल रही है। संतान विकलांग या मंदबुद्धि या चरित्रहीन हो रहा है, बच्चा पैदा होते ही मर जा रहा है। नौकरी व्यापार में हानि, पितृदोष की वजह से व्यापार मेहनत आप बहुत करते हैं लेकिन उस अनुरूप आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। परिवार में अक्सर आपके कलह और कलेश भी देखने को मिल रहा है। लगातार झगड़े भी होते हैं। परिवार में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही रहते हैं। परिवार में आपके हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही रहते हैं। विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है और अगर जो कुंवारे व्यक्ति हैं उनके विवाह में विलम्ब हो रही है और विवाह अगर होना भी चाहता तो किसी न किसी कारणवश से दिक्कतें आ जा रही है। बार बार दुर्घटना से ग्रसित मांगलिक कार्यों में दिक्कत हो रही है। बार बार चरित्र पे लांछन लग रही है, दिक्कतें हो रही है। इन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं और ऐसी घटनाएं परिघटना आपको लगातार देखने को मिल रही है। कभी आपकी स्त्री या फिर आपके पुरुष आपके बातों में नहीं रहते हैं तो आपको इसके लिए भी एक छोटा सा उपाय कर लेना है। सरसों तथा देवदास को एकत्रित कर गोली बना लें और फिर इस गोली को मुंह में रख कर आप जिससे भी बात करोगे वह निश्चित ही वशीभूत हो जाएगा। सरसों तथा देवदास को एकत्रित कर लेना है और उसका एक छोटा सा गोली पीस कर बना लेना है और फिर इसे अपने मुंह में रखें तो आप जिसके सामने जाओगे वो बस हो जाएगा। जिसके सामने जाओगे वो बस हो जाएगा। या फिर पुतला बनाकर अगर किसी को बस करना है तो शनिवार के दिन पुतली बनाकर उसके पेट में स्त्री का नाम लिखें और 108 बार मंत्र पुतली पढ़कर उसको दिखाएं और पुतली लगा रखें तो मनचाही स्त्री हाजिर हो जाएगी। मंत्र है ओम छुम छुम छाम छा, ये मंत्र है। आप अगर हो सके तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शायद आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं ये सभी समाप्त हो जाएगी और कोसों दूर चली जाएगी। आपको दोबारा परेशान होना कभी भी नहीं पड़ सकता है, कभी नहीं पड़ोगे, आप चिंता मत करो। अगर शत्रु को आप मोहना चाहते हैं, कड़ी तोरई के बीज को सुखाकर कड़वे तेल में पीसें और जब यह पीसने से गाढ़ा हो जाए तब उसमें सरसों पिटकरी मिलाकर नेत्रों में नित्य लगावें। जिस द्रोही भाई के सामने आप पढ़कर परामर्श करेंगे वही मोहित होकर आपके प्यार में आ जाएगा। आंवले के रस में सिंदूर कुमकुम केसर गुरुचन पीस कर मस्तक पर अगर तिलक करेंगे तो उसकी सुगंध जहाँ तक उड़कर जाएगी
वहाँ तक पुरुष या स्त्री मोहित हो जाएगा, वहाँ तक पुरुष और स्त्री मोहित हो जाएगी और वह आपके वश में हो जाएगा। मित्रों, आपके मकान के आसपास से कभी कभी दुर्गंध भी आती है। आपके मकान के आसपास से कभी कभी इतनी दुर्गंध आ जाती है कि उस आसपास के एरिया में आप कभी बैठ नहीं पाओगे, आप इतने परेशान हो जाते हो। तो मित्रों, इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करनी है। आप एक किवाड़ खोल देना है और फिर एक लोहे के बर्तन को खूब गर्म करना है और गर्म करके उस पर एक बूंद सिरके को डाल दें और शीघ्र ही मकान की आपकी दुर्गंध दूर हो जाएगी। आपको एक बर्तन लेना है लोहे की, उसे पूरा गर्म करना है, उसके बाद उसके ऊपर एक सिरके डाल देनी है। आपके मकान या आसपास के जो दुर्गंध है ये हमेशा समाप्त हो जाएगी। लगातार चोरी की आशंका आपके जीवन काल में बल रही है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कभी भी किसी भी समय आपके घर परिवार में चोरी हो जाएगा, तो उसके लिए आपको एक मंत्र हम दे देंगे। आप कभी कभार एक बार कहीं अगर बाहर जाते हैं तो मंत्र पढ़कर आप फूंक देंगे तो शायद आपके जीवन में वो परेशानी कभी लौट कर नहीं आएगी और ना ही कभी ये परेशानी होगी। तो मित्रों, बस आपको इतना ही उपाय करना है। इनके बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज अवश्य कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी आपकी दिक्कत होगी निःशुल्क उस समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर जो भी दिक्कत होगा वह निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। लेकिन आप अपने जीवन काल में एक बार पितृदोष, गुरु चांडाल दोष और नवग्रह की पूजन अवश्य करा लें, क्योंकि ये तीनों आपको बार बार परेशान करता है। जब भी आप कुछ करके आगे बढ़ते हो तो ये तीनों गिराने का प्रयास करता है, इसलिए इनका उपाय आप करा लें। बाकी प्रेत बाधा वो मैं हटा दूंगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।